यूपी के रामपुर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ कोरोना के 10 और नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इन सभी को पहले से ही स्वास्थ्य विभाग ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया है। फिलहाल 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से यहाँ मरीजों की संख्या 39 से बढ़ के 49 हो गई है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरदोई जिला महिला अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल इन दिनों इस अस्पताल में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ आए दिन इकट्ठा होने वाली भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। बता दें कि अब तक हरदोई में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 125 हो चुकी है, जिसमें 43 ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 82 एक्टिव केस भी हैं। बावजूद इसके यहाँ का कोई भी स्टाफ एक्शन में नजर नहीं आ रहा। सवाल ये है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही इन पर ध्यान नहीं दे रहे तो कोरोना संक्रमण से कैसे बचें? जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने सिकंदराबाद कस्बे के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया। कस्बे में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन के किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने और बाहर से अंदर आने की अनुमति नहीं है। बता दें कि बैरिकेडिंग लगाकर पूरे क्षेत्र को सील किया गया है। रेवाड़ी में धार्मिक और पूजा स्थलों को खोलने को लेकर लघु सचिवालय में जिला प्रशासन और धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से उनकी राय पूछी। तो ज्यादातर धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी फैल रहा है। ऐसे में मौजूदा स्थिति को देखते हुए धार्मिक स्थलों को खोलना उचित नहीं है। बहरहाल 8 जून से अनलॉक 1 के तहत केंद्र की तरफ से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन रेवाड़ी जिला प्रशासन इस मामले में कोई भी जल्दबाजी के साथ फैसला लेने के मूड में नहीं है। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते दोनों पैरों से विकलांग प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिनांक 9/6/20 को 3 बजे रात में एक परिवार मोहल्ले के एक परिवार आए, जिनका नाम था बाबू राम। अपने लड़के को लेकर के आए कि हमारे पड़ोसी ने इनको पीटा है। तो जब इसमें हुए फिर वो भी अपनी लड़की को लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए CSC भेजा गया और CSC से इनको रेफ़र कर दिया गया था। लड़के के बाप ने बताया, अभी भी उसको हम लोग पकड़ लिया हमने। उन्होंने बताया कि हमने लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसीलिए हमने दोनों को मारा था। जिसके कारण इसको गंभीर चोटें आईं और इसे इसकी मृत्यु हुई लड़के की। पंचायतनामा की प्रक्रिया चालू है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। कामा में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों ही युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना कामा कस्बे के बरौली गांव की बताई जा रही है। दरअसल एक ही परिवार के दोनों पक्षों में काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका कामा थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का हल नहीं निकल पाया है। आज सुबह हम सोए दोनों भाई, तो 5 बजे 4:45 बजे 4-5 लोग विजेंद्र सरपंच और उनके 2 पुत्र थे, एक उनको नाती हुआ और 2 पे बंदूक सर और 2-3 पे लठियाई और कुछ बैजर बांधने गई थी। हमने पहले तो लठिया मारी दोनों भाई में को, और भागने की कोशिश करी तो उन्हें बंदूक चलाई दोनों भाई ने। दोनों भाई घायल हो गए, मेरे हाथ में लगी और बैजर बांधी थी और वहाँ से दोनों भाग गए। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? सर खेतों को जमीन को बसर में जमीन दावना चाहते हैं वो, और मुझे धमकी दे में मारने की तो मार देंगे। और सर परसों मेरे भैया के साथ में गलत काम करने की कोशिश की मैंने वहाँ पर दर्ज कराई रिपोर्ट थाने में। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के मिठाई OP पुलिस ने जिले की बड़ी शराब की खेप बरामद की है।
पुलिस ने चावल की आड़ में बंगाल से छुपाकर सहरसा ले जा रही शराब की एक ट्रक को जब्त किया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में लगभग 15,000 बोतल विदेशी शराब, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ की बताई जा रही है, उसकी जब्ती की गई है। इस संबंध में एसडीपीओ वशी अहमद ने बताया कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से चावल के नाम पर ये शराब की खेप सहरसा जा रही थी। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मधेपुरा जिला का ये सबसे बड़ा शराब बरामदगी का मामला है। बीते रात्रि करीब 1 बजे मठाई शिविर प्रभारी अमित कुमार राय ने गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर जो है एक ट्रक को रोका। उसके रोकते ही उसके आगे चल रही एक उजले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी जो है तेजी से सहरसा की ओर निकल गई। संदेह के आधार पर इन्होंने चालक से पूछताछ किया। चालक ने बताया कि वह जो है चावल को लेकर सहरसा पहुंचाने जा रहा है। अगली खबर बिहार के वैशाली से है, जहां राजौली प्रखंड सभागार में 7 निश्चय योजना को लेकर प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम चंद्रशेखर आजाद ने की। एसडीएम ने बताया कि 7 निश्चय योजना को लेकर प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समितियों को जिलाधिकारी के आदेशानुसार पंचायतों में हो रहे 7 निश्चय योजना कार्य को 15 जून तक खत्म किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि 70 सालों से जंगली और पहाड़ी क्षेत्र दूधी माटी में पेयजल की सुविधा नहीं थी, जिसे जिंदल कंपनी के सहयोग से उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने ये कहा कि जब पहाड़ों पर सरकारी योजना का कार्य हो सकता है तो समतल जमीन पर काम करना और भी आसान होगा। उन्होंने जल्द से जल्द 7 निश्चय योजना के कार्य को पूरा करने की बात करते हुए ये भी कहा कि सभी पंचायतों को 60% फंड पहले ही दे दिया गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बेहाल हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी उन सड़कों के हाल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कहने को तो अरविंद पांडे पिछले 8 साल से लगातार गदरपुर विधानसभा के विधायक और 3.5 साल से उत्तराखंड सरकार में संस्कृत, युवा कल्याण, खेल के शिक्षा मंत्री, लेकिन 65 गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालात ये हैं कि यहाँ की सड़कें बेहाल हो चुकी हैं, चाहे वो शंकर नगर गाँव का रोड हो, जिस पर एक गदरपुर का नामचीन स्कूल भी है, जहाँ बच्चों को आने जाने में काफी परेशानी होती है, और चाहे सड़क खटोला नंबर 1 ही हो, और चाहे सड़क गदरपुर से रुद्रपुर जाने वाली गदरपुर मटकोटा मार्ग हो, जहाँ कई मौतें भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी मामले पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें खुद कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, भूतपूर्व सैनिक के जिला अध्यक्ष खड़ग सिंह कार्की, स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार, कांग्रेस नेता प्रीत ग्रोवर और बीजेपी के एक नेता भोला शर्मा ने अलग अलग बातें कही। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क की वजह से काफी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं। भाग्य है कि यहाँ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं। उसके बावजूद भी हमारी विधानसभा गदरपुर सड़कों के मामले में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा मानी जाएगी, क्योंकि आप देखिए, चाहे गदरपुर मटकोटा मार्ग, गदरपुर मटकोटा रोड देख लीजिए, उसका बुरा हाल है। उसमें खड्डे इतने गहरे हैं और लगभग करीब 22 मौतें उस रोड पे हो चुकी हैं। क्योंकि बीच में माननीय मंत्री जी ने भी कहा था इस सड़क का जो है सड़कें सारी ठीक होंगी, और बीच में लॉकडाउन हो गया है, तो मेरे को लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद अवश्य हमारे माननीय मंत्री जी इसमें प्रयास करेंगे और सारी सड़कें ठीक करवाएं। आज से भी करीब 9 साल से ये सड़क का कोई अभी तक रिपेयर भी नहीं हुआ, न बनी है, और जिलाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक की आवाज़ में यहाँ पर उठा चुका हूँ। कई बार आप जैसे मीडिया कर्मी भी यहाँ पर आकर के सड़क की फ़ोटो लेकर के बाइट लेके यहाँ से गए हैं, और लास्ट में जब मैं अभी 4 महीने पहले की बात है, ये लॉकडाउन से पहले मुझे जिलाधिकारी के वहाँ से एक पत्र मिला था
कि इसका आपका एस्टीमेट बन करके शासन को हमने भेज दिया। राजस्थान के बारां के मांगरोल में जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं की तुलाई नहीं होने से दर्जनों किसान रात भर से भूखे प्यासे परेशान होते नजर आए, जिनकी सोमवार दोपहर बाद तक किसी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी ने मंडी पहुंचकर सुध तक नहीं ली। बताया जा रहा है कि एफसीआई के दोनों अधिकारियों का कहीं और तबादला हो गया है। ऐसे में दूसरे अधिकारियों ने अभी चार्ज नहीं लिया है। अपनी उपज समर्थन मूल्य पर तुलाई के लिए आने वाले किसानों को ऐसे में भूखे प्यासे रहकर मंडी में तुलाई शुरू होने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। इनका ये पता नहीं है कि क्या होने वाला है यहाँ पे मंडी में आके। अधिकारियों का ऐसा रवैया है कि इतने टाइम होने के बावजूद भी, इतने अवगत करवाने के बावजूद भी कोई अधिकारी ने यहाँ आके सुध नहीं ली। कोई तरह की व्यवस्था नहीं है, ना तो पानी है, न खाना है। रात को यहाँ किसान यहाँ पहुँच चुके हैं और फिर भी यहाँ कोई व्यवस्था की कोई ऐसी इन्होंने ये नहीं किया कि भाई इतना सा तो कर दें अपन किसानों के लिए। ना तो पहले पत्रिका में निकाल दी और पहले अगर इनको नहीं तोड़ना था तो पहले किसानों को सूचित कर देना चाहिए था, टोकन वगैरह जिसके पास भी था कि भाई कल की तारीख में नहीं तुलेगा आपका। 2000 रुपया किराया का लग गया और किसान है तो हर आदमी के पास में ट्रॉली नहीं है, वो 2000 रुपये देके किसी को भर के लाता है, घर जाके वापस खाली करेगा, फिर उसका अर्जना कौन देगा।